नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन को। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। उत्तराखंड में बजट को लेकर के कार्यक्रम संशोधित, 9 मार्च से होगा बजट पेश। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उसी दिन होगा बजट पेश। देहरादून लोक भवन में राज्यपाल ने वसंत उत्सव का किया उद्घाटन। इसी थीम पर फ्लावर पोलिंग पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात, विकास कार्यों के लिए 126.83 करोड़ रुपए मंजूर किए। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड की चिकित्सा के दावों में मरीजों की फीडबैक में फॉर्म लेना अनिवार्य। फॉर्म बिल के साथ अनिवार्य रूप से जमा होगा। उत्तराखंड के विद्युतीय नियामक के आयोग में आज होगी विद्युत दरों की जन सुनवाई। 3 ऊर्जा नियमों के साथ में दिया जाएगा प्रस्ताव, अप्रैल से लागू होगी। उत्तराखंड में होली पर साफ होगा मौसम, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी गर्मी। मौसम के विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में होगी बारिश। खबर विस्तार से। खबर उत्तराखंड के बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर के लगातार बड़ी संख्या में दूसरे दलों के कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राजपुर के भाजपा विधान के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस के अन्य दलों के नेताओं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी के साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की अध्यक्षता में कई युवाओं ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की नीतियों को लगातार जनता प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अन्य दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने यहाँ कहा कि सभी दलों में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता आज भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने कहा कि खासतौर से युवाओं में भाजपा ज्वाइन करने का एक उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पर बूथ पर काम करने वाली टोली थी, जो टोली हम साथ जुड़ी है। पूरे देश में जहां होली का त्यौहार सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बार एसोसिएशन के द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कोर्ट की बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के साथ एक दूसरे के साथ गुलाल तिलक लगा करके एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और देशवासियों के लिए सुख सौहार्द की कामना की। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के द्वारा खेलने वाले आयो श्याम मेरी चुनरी में रंग पड़ो गयो, रंग डारूंगी के साथ उड़े रे गुलाल और लालनी रंग ऐसा डालो कि आज कान्हा की जिद ना करो, आज कान्हा की जिद ना करो, होली के गीतों पर अधिवक्ताएं झूम उठे। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता सहित उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार जनरल और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन हमेशा होली का आयोजन करता है और इस होली का आयोजन का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की होली में पुरोला जनपद से लेकर उत्तरकाशी जनपद से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक का आदमी, उधम सिंह नगर के जनपद से लेकर के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और सभी लोग यहाँ पे प्रेम व्यवहार से होली का ये जो हमारा महोत्सव उसको मनाते हैं। तो ये 7 रंगों में एक रंग मिल करके रहता है क्योंकि सारे लोग एक साथ मनाते हैं। तो हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की होली एक व्यापक रूप में मनाई जाती है और इस अवसर पर हमारे माननीय न्यायाधीशगण, हमारे समस्त अधिवक्तागण, हमारे समस्त क्लर्कगण, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ इस उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के द्वारा मनाई गई होली में प्रतिभाग करते हैं।
होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। होली और रमजान को देखते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल बनाए रखने के लिए मंगलौर कोतवाली परिसर ने समिति गैर बैठक की। बैठक में सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने कहना है कि पवित्र रमजान और होली के त्यौहार को लेकर आपस में सौहार्द बनाने की और शांतिपूर्ण तरीके से रमजान और होली का त्यौहार मनाया जाए। गोष्ठी में जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय लोगों आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की। सीओ ने बताया कि किसी भी तरह की हुड़दंग अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनी रहेगी। होली का त्यौहार भी है, साथ में रमज़ान भी है, तो जो जितने भी मंगलौर और आसपास का क्षेत्र हैं सभी के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। गोष्ठी भी आयोजित की गई और साथ में सबसे अपील भी की गई कि सारे त्योहारों को जो है शांतिपूर्वक और सुख समृद्धि और सौहार्द के साथ उसको मनाएं। और उन लोगों को चेतावनी भी है कि अगर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ में सबसे अपील भी है कि सब लोग जो है भाईचारा बनाए रखें और धार्मिक सौहार्द और जो है त्यौहार आए हैं तो उनको मिलजुल के और खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ मनाएं। अगली खबर राजधानी देहरादून में है, जहां पे होली रंगों के त्यौहार को देखते हुए दून अस्पताल ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। होलिका दहन के दौरान बड़ी होली के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दून अस्पताल ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई हुई है। होली के पर्व के दौरान अक्सर रंगों और दुष्प्रभाव और त्वचा एलर्जी, आंखों में केमिकल जाने, कान, नाक, गले के संबंधित समस्याएं, हुड़दंग के समय चोट लगने, हड्डी टूटने आदि की समस्या को देखते हुए अस्पताल के द्वारा सतर्कता बढ़ाई जा रही है। अस्पताल में फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी शिकायतों को लेकर के दून अस्पताल अलर्ट मोड पर है। साथ ही दून अस्पताल की 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस त्यौहार को देखते हुए खुशियों के बीच सुरक्षा के साथ विशेष ध्यान देने को कहा। होली खेलते समय सावधानी बरतते हुए केमिकल के युक्त रंगों का प्रयोग से बचें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या से की स्थिति में पैदा होती है तो आप तुरंत दोनों अस्पताल पहुँचें, जहाँ आपको आपातकालीन सेवाओं में तुरंत उपचार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक ENT विशेषज्ञों की छोटी और बड़ी टीम अलर्ट रहेगी। साथ ही अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आंख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। खबर देहरादून से, जहां पे देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन में उत्तराखंड के समृद्ध लोक परंपराओं, संगीत, ऐतिहासिक व जीवंत झलकें देखने को मिली है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सहभागिता और स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया है। इसी अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल सुपरिटेंडेंट जनरल गुरमीत सिंह व प्रदेशवासियों और प्राकृतिक संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने वाले का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड बाजा की मधुर धुन प्रस्तुति से मन मोह रही है। अगले 2 दिन तक चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की लोक परंपराओं और लोक गीतों और लोक संगीत को करीबी से जानने के महसूस करने का अवसर मिला। सबसे पहले आपको सबको जय हिंद। आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आपके अंदर में एक अलग उत्साह है, एक अलग हर्ष है। आज सचमुच एक मेले का, एक उत्सव का, एक सेलिब्रेशन की फीलिंग हो रही है। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय
स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है, श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है, और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर सहकारी समिति कालाडूंगी के वार्षिक अधिवेशन सरकारी समिति कालाडूंगी में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कालाडूंगी विधायक बशीर भगत रहे। समिति अध्यक्ष ने कहा कि 2 वर्षों से समिति का वार्षिक अधिवेशन नहीं किया गया है, जिसके कारण आज समिति वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें वार्षिक एवं आर्थिक ऋण एवं ब्याजहीन ऋण देने की सम्मति के विचार रखे गए हैं। 3% जो है वो नाबार्ड देता है। नाबार्ड समितियों का एक वोटिंग का काम है। हर वर्ष जो है एक बार वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें वर्ष भर का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाता है। इधर 2 साल से नहीं हुआ था, तो आज एक साथ किया है। ये वार्षिक अधिवेशन में यहाँ के एमडी ने अपना आय व्यय विवरण रखा, और जो समिति से लोन लेने वाले हैं, जो समिति का प्रॉफिट लेने वाले हैं, उन लोगों को चेक दिए गए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल में कांग्रेस नगर कमेटी के अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने अपने ही पद से इस्तीफा दिया। लंबे समय से अध्यक्ष पद पर संभालने वाले कबड़वाल ने कांग्रेस कार्यालय से आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि वे व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिन अवसरों पर पार्टी के द्वारा किए गए विश्वास अनुभव हुआ है, उसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। अनुपम कबड़वाल ने कहा कि यहां कांग्रेस कमेटी को नगर मजबूती के लिए बनाया गया है। उम्मीदवार का चयन करना चाहिए और नगर अध्यक्ष में सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए, न कि किसी पर जबरन थोपे जाने की स्थिति बनी रहे। ये जो मेरा निर्णय है, ये आज भी मेरा व्यक्तिगत रूप से आज भी मेरे बहुत से नगर कांग्रेस परिवार के लोगों को कोई भी वो सब अभी जब सूचना मिल रही है तो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसलिए भविष्य का जो डिसीजन है मैं इन सबके, क्योंकि मैं इन्हीं की वजह से स्थापित था और इन्हीं के हिसाब से मैं आगे का डिसीजन लूंगा। पार्टी को मैं कहीं पर कमजोर करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पार्टी आप कोई लंबे टाइम से देख रहे होंगे कि मैं नेता विहीन पहला ऐसा नगर अध्यक्ष था जो अपने बल पे कांग्रेस को यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा था, और आज भी मैं पार्टी को संदेश देकर जा रहा हूँ। पार्टी यहाँ पर कोई योग्य उम्मीदवार को लाए, और मेरे जो अपनी नजर में आज के मैं पार्टी की और जब मैं कांग्रेस परिवार जो है वो सिर्फ आज भी संजीव आर्य है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी मेरे से मना कर दिया, बाकी मैंने उससे ऊपर के बड़े लेवल की अपनी बात नहीं जान सकता। और मेरा ये आज भी पार्टी को भी एक संदेश है कि देखिए पद से हट रहा हूं। जब मैं बना था मैं सर्वसम्मति से बना था। खबर यमुनोत्री से है, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर आज एक भीषण हादसा हो गया। टमटा के करीब 1.5 किलोमीटर बेड़कोट की तरफ से अनियंत्रित कार सड़क पर नीचे खाई में जाकर गिरी, सीधे यमुना में जाकर गिरी। इससे हृदय विदीर्ण हादसे में कार सवार दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे में की सूचना मिलते ही डमटा चौकी एसडीआरएफ और नौगवा की फायर सर्विस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। उफनती हुई यमुना नदी और क्षतिग्रस्त वाहन के बीच रेस्क्यू टीमों के साथ बड़ी मशक्कत के साथ शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन की गहराई में गिरकर उसके परखच्चे उड़ गए। वाहन चालक समेत कुल अन्य 2 लोग सवार थे, जिन्हें चोट लगने के बाद पानी के बहाव के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नौगवा स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर हाई कोर्ट नैनीताल में 30 अप्रैल 2025 को दर्ज नाबालिग दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने इस मामले के जघन्य अपराध मानते हुए निर्णय दिया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 माह के भीतर ट्रायल निस्तारित किया जाए। पुलिस ने
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामले के बाद नैनीताल कोतवाली में प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानों में हल्की फुल्की तोड़फोड़ हुई, मारपीट की घटनाएं भी हुई। 1 मई को शहर में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर के भव्य जुलूस आयोजित किया गया, जिसे लेकर माहौल गर्म हो गया। तब मोहम्मद उस्मान की जमानत को लेकर याचिका लंबित थी। इस मामले में ये जो उस्मान प्रकरण था, ये नगर का बहुत चर्चित मामला था। एक नाबालिग पीढ़ी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था उस्मान पे, जिसमें पिछले कई महीनों से जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चल रही थी। आज माननीय आलोक मेहरा जी की खंडपीठ द्वारा उस्मान के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है और इसमें सरकार को भी यह आदेशित किया है कि 3 महीने के अंदर ये जो इसका पूरा ट्रायल है, इसका निस्तारण करेंगे। बिल्कुल नज़ीर बनेगा। इस पूरे प्रकरण में एक मासूम की कमजोरी का फायदा उठा के कह रहे हैं या उसके पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर इस व्यक्ति द्वारा इसके साथ कुकृत्य करा गया था। खबर विकास नगर से है, जहां पर धलौसा में स्थित शेख अल उहिद हिंद एजुकेशन चैरिटेबल का भूमि प्रकरण का गहराता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पहले ही 143 लैंड यूज परिवर्तन के बाद 5 स्वीकृतियां निरस्त कर दी हैं और लगभग 193 भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। नोटिस के क्रम में आज बड़ी संख्या में भूखंड स्वामी तहसील पहुंचे, लेकिन एसडीएम देहरादून प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। अधिकारियों से मुलाकात न होने के कारण भूमिखंड स्वामियों ने प्रशासन के और सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। स्वामियों का कहना है कि जमीन पर को खरीदते समय सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेज और 5 पड़ताल पूरी की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने समय समय पर रजिस्ट्री और स्वीकृति भी दी थी। अचानक नोटिस जारी करने और सुनवाई के लिए अधिकारियों का अनुपस्थित होना आम जनता को परेशान कर रहा है। शासन के माध्यम से जितने भी दौलास के वहाँ भूखंडों के स्वामी हैं, उनको सूचना दी गई थी कि आज उन्हें 167 का नोटिस दिया गया था, उन्हें उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें से अधिकतर जो भूमिधर हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा उपस्थिति ग्रहण की गई है। चूंकि जो सूचना पत्र था वो समाचार पत्र के माध्यम से आया था, इसलिए उसके साथ कोई भी प्रति संलग्न नहीं थी। तो हमने न्यायालय में यही आवेदन लगाया है कि जिसके आधार पर ये नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर ये सारी कार्रवाई की गई है, वो सारी संबंधित आख्या, संबंधित शिकायत, संबंधित प्रपत्र जो भी हम सबको प्रदान किए जाए, जिससे हम उसका अपना उत्तर फाइल कर सके। हम लोग आज तहसील परिसर में आए हैं विकास नगर, और एसडीएम साहब ने खुद टाइम देके हम सबको बुलाया था। कोई लोग अपने बच्चे छोड़ के ऑफिस से छुट्टी लेके, कोई दूर दूर से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं। यहाँ पे 100-200 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन अभी साहब अब खुद गायब हैं। और ये सरकारी कर्मचारी हमारे जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी देखो कैसे निभा रहे हैं, देखिए आप लोग। और हम आम जनता को कैसे परेशान किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। दोनों दिल्ली से स्पेशली आए हैं। आज 27 तारीख को बताया गया था न्यूज़पेपर में आना है, तो हम स्पेशली आए हैं। आपको क्या नोटिस आया? हमें जो है वो नोटिस आया हुआ है, उसमें नाम था हमारा और आज की डेट दी गई थी। हम 10 काम छोड़ के स्पेशली आए हैं और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो उनकी कागज थे उसमें कुछ कागज मिसिंग है और एसडीएम भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से 200 के करीब फैमिलीज आई हुई हैं और सारी चीज लीगल है, रजिस्ट्री हुई है, म्यूटेशन हुई है और इसी गवर्नमेंट के अंडर हुआ है। खबर रानी पोखरी भट्ट नगरी के में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के नेताओं ने प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का समर्थन मिला। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई इस महत्वाकांक्षी योजना को लटकाने का काम कर रही है। एक मुख्यमंत्री शिलान्यास करते हैं जबकि दूसरा योजना को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उन्होंने मांग को लेकर सरकार को जल्द ही स्पष्ट निर्णय लेकर के क्षेत्रीय जनता को राहत देने का आह्वान किया।
खबर लक्सर से है, जहां पर नकल कराए जाने पर गुप्त सूचना की शिक्षा विभाग के चल अचल दल ने लक्सर के सीबी पब्लिक स्कूल में केंद्र पर छापा मारकर गहनता से जांच पड़ताल की। लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सीबी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षाओं की नकल कराए जाने की शिकायत शिक्षा अधिकारी को दी गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके कारण उनके नेतृत्व में उक्त परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर गहनता से पड़ताल भी की गई तथा अपनी रेख में प्रश्न पत्र को खुलवाने और वितरित करवाने का काम भी किया गया। इसके अलावा कुछ अनियमितताएं भी मिलने तथा शक होने पर उन कुछ पर्यवेक्षकों के कार्य को मुक्त भी किया गया। में लक्सर विकास खंड में हमने 3 टीमें फ्लाइंग की बनाई है, सचल दल की टीमें बनाई है। लगातार विद्यालयों में निरीक्षण कर रही है, विद्यालयों में नकल परीक्षा संपादित करने के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। आज सुबह मेरे को भी एक मैसेज के थ्रू जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का मैसेज आया था कि यहाँ पे सीबी पब्लिक स्कूल में नकल संबंधित कोई कार्रवाई हो रही है। तो मैंने आज सवेरे ही यहाँ पे 9:30 बजे हमारी फ्लाइंग की टीम आ गई। सचल दल की टीम जो हमारी फ्लाइंग की टीम नंबर 2 है, वो यहाँ पे 9:30 बजे से उपस्थित है और उन्हीं के सामने पेपर खुला, पेपर संपादित हुआ और जो यहाँ पे कमियां भी पाई गई है उसके लिए मैंने सीएस जो यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक है उनका स्पष्टीकरण। भाई साहब कई पेपर निकल चुके हैं जिनमें नकल हो चुकी है। डीओ साहब को बताया भी गया, सटीक जानकारी भी दी गई। जो टीचर अंदर तैनात था उसने अलग होकर फोन करा कि सर यहाँ आ जाओ, नकल हो रही है। डीओ साहब ने कहा कि आ रहा हूँ, लेकिन वहां नहीं गए। जिसमें सर शिकायत ये भी करी हो ना कि वहाँ कैमरे हैं लेकिन लाइट बैकअप नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा हाँ बैकअप नहीं है, लेकिन जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नकल के हैं में दूसरे उसके स्कूल के फर्जी आईडी बनवा रहे। आज पकड़े गए, कल फिर फर्जी आईडी, आज पकड़े गए फिर फर्जी आईडी। उन पर कोई कार्रवाई भी हो साहब कुछ नहीं कर रहे। अगली खबर आगामी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने हैं। वहीं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की महिला की टीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 9 मार्च से 15 मार्च तक सप्ताह के रूप में मनाने की जा रही है। इसी क्रम में भाजपा महिला का मोर्चा अध्यक्ष विस्तार पूर्वक बताया कि महिला दिवस पर सामूहिक रूप से मनाने के दौरान हर संविधान सभा में महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलन में SHG वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली महिलाएं, खेलकूद से जुड़े हुए शिक्षक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ी हुई महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यही बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 महिलाओं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से कार्य किया हो, उन सभी को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित भी करने का कार्य किया जाएगा। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने सोचा है कि हम क्यों ना इसे एक सप्ताह के रूप में मनाएं और 9 तारीख से 15 तारीख तक के बीच हम लोग हर विधानसभा में एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को इनवाइट करेंगे जो कि हमारी SHG वर्कर्स हैं, हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और हमारे की वोटर्स हैं, जिसमें हो सकता है हमारे सांस्कृतिक से जुड़ी हुई लोग बहनें हों या हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बहनें हों या लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब एक की वोटर्स के रूप में। अगली खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट में BLO ड्यूटी के दौरान चुनावी अधिकारी की शिकायत बल पर विकास निदेशालय के डायरेक्टर के द्वारा पद पर निष्कासित किए जाने के आदेश को चुनौती देती हुई याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाल विकास निदेशालय के डायरेक्टर को निलंबित आदेश को कहते हुए यह निरस्त कर दिया गया कि यदि निलंबन आदेश में यह उल्लेखित नहीं है कि आरोपी पर लगने वाले आरोप गंभीर और श्रेणी के हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया कि हो सकता है कि आदेश के कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ता उत्तराखंड सरकारी सेवा नियमावली 2003 नियम
4 के तहत हवाला देते हुए इस नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी को निलंबित करते समय आदेश स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि उसके विरुद्ध आरोप इतने गंभीर हों कि वह सिद्ध होने पर उसे बड़ी सजा दी जा सकती है। पिटिशनर जो है आशा जिंदवान और रजनी राणा, ये नौगांव उत्तरकाशी में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के पद पर है। इनकी बीएलओ ड्यूटी लगाई गई थी और बीएलओ ड्यूटी में जो तत्कालीन वहाँ चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने कतिपय कुछ शिकायतों के आधार पर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के आदेश किए, जिसके आधार पर जो बाल विकास निदेशालय के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हमने इस ग्राउंड पे चुनौती दी गई कि जो नियम उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्वेंट पनिशमेंट एंड पे रूल है 2003 जो अमेंडमेंट हुआ है 2010 में, उसके नियम 4(1) के हिसाब से कोई भी पनिशमेंट तब तक नहीं हो सकता जबकि पनिशमेंट ऑर्डर में ये ना लिखा जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का